तो अभी हम पहुंचे हैं करसोग के पास और यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता हो रहा है। यहाँ पर हमारा लंच हर बार होता है इसी ढाबे में, बहुत अच्छा ढाबा है ये। एक्चुअली सेकंड पार्ट है जो हमारा ट्रैवलिंग का है, जहाँ हम अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ वाला ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट आपने देखा होगा, करसोग तक मैंने एक पार्ट डाला था, उसके बाद ये मेरा दूसरा पार्ट है। दिया कि शिवा ने? पापा ये कबाड़ा कर दिया। शिवा ने कर दिया कबाड़ा, महिंद्रा का कबाड़ा कर दिया, शिवा चला रहा था एक्सयूवी का। पापा रेडियो ये हो गया, गलत हो रहा। मुझे नहीं यार लिख दिया तू। ओह माय गॉड, तू और ये करसोग वाली, लेकिन बारिश लगी है इस वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा। हाँ मौसम देखिए कैसा हो गया है। करसोग वैली दिखाती मैं आपको, पर अभी बारिश हो रही है, साफ नहीं दिख रहा। दिखा सकती हूँ कि सनरूफ तक बाइक पर नहीं पहुँचता। तो अभी जिस जगह पर हम पहुंचे हैं उस जगह का नाम है केलों की धार, और यहाँ पर देखिए आगे आईटीबीपी वालों की गाड़ियाँ भी जा रही थी। और यहाँ पर शुभ के पापा जैसे बता रहे थे कि यहाँ से एक और लिंक रोड जाता है दूसरी तरफ को, जहाँ मेरे ससुर जी ने लगभग पता नहीं 5, 6, 7 साल या 10 साल तक मुझे लगता है सर्विस की है वहाँ पर। तो वहाँ पर उस टाइम उनकी फैमिली भी साथ में रहती थी, मम्मी जी वगैरह साथ में रहते थे उस टाइम, कुछ टाइम वो वहाँ पे रहे थे। तो वो पूरा जंगल वाला एरिया है इस तरफ पूरा, सिर्फ बीच बीच में ही आपको स्टेशन दिखेंगे, बाकी सारे ये जंगल एरिया है, पूरा पेड़ है, कहीं देवदार के पेड़ हैं, कहीं केलों के, बाकी क्या बोलती है उसको मैं भूल गई। और अभी ना ये वाला जो पूरा एरिया है स्लाइडिंग वाला एरिया है, यहाँ पर आपको लगभग 10 किलोमीटर का ये रोड है। आगे जो नेक्स्ट स्टेशन आया वो कोटलू आएगा, और वहाँ से केलों की धार से कोटलू तक ना पूरा स्लाइडिंग वाला एरिया है। तो यहाँ इस वाले रोड पे बहुत डर लगा रहता है, पूरा 10 किलोमीटर का जो एरिया है इस पर पूरे स्लाइड हुए पड़े हैं। तो मैं रास्ते में आपको दिखाती जाऊँगी, देखना आप कहाँ एक्चुअली यहाँ पे रोड बाइंडिंग का काम भी चला हुआ है, उस वजह से भी स्लाइड होते हैं। देखो यहाँ पर भी स्लाइड हुआ है। और पीछे जैसे शुभी के पापा बता रहे थे कि पिछली बार जब हम आए थे तो लगभग 1-1.5 घंटा या 2 घंटे हम यहाँ पर फंसे रहे। वो देखो उधर भी स्लाइड हुआ है, वहाँ पे भी, इधर भी स्लाइड हुआ है, यहाँ पे चला तो हुआ है काम। स्लाइड वाला एरिया देखो, यहाँ भी स्लाइड है। हाँ सीएम का इलाका है ये राज्य सीएम का, वरना इस रोड को कोई नहीं पूछता था। बोलने को तो NH है ये, पर देखो इस NH की हाल। स्ट्रेट आई अब कोटलू पहुंचेंगे हम नेक्स्ट स्टेशन, 5 किलोमीटर रह गए यहाँ से। हाँ पूरी खाई है बच्चे को। कहाँ है भैया हरक सिंह? अभी लगा कर दिव्य पत्थर दिखे है ना, आगे देखो। हाँ नहीं पापा गाड़ी चला रहे हैं अभी ना, तो शिवा नहीं आएगा पापा की गोदी में। शिवा अभी यहीं से चलाएगा दूसरी साइड से, नीचे छोटा सा गांव है ना शिवा, छोटा सा गांव है, खेत भी है वहाँ पे, और पूरा खड्ड में है ये गांव। ये क्या है? ये तो कभी भी आ जाएगी खड्ड। रोड वाइंडिंग का काम चला हुआ है, बोल रही है कि 1.5 घंटा, मुझे लगता है ये पत्थर भी कभी भी आ सकते हैं। देखो तो ये पत्थर भी छूटने ही वाला है, ये क्यों नहीं गिरा है? झरना देखो रास्ते में, वो बहुत ऊपर से आ रहा है ये, लेकिन ऐसी जगह पे रुकना नहीं चाहिए। क्यों? खासकर आजकल क्यों आएगा शिवा पापा की गोदी में? वही अगला क्रॉस अभी, और अभी हम ना थोड़ी देर में सतलुज रिवर के साथ साथ चलेंगे। अभी देखो नज़ारे आप, मैं सारी आज आपको नेचुरल ब्यूटी दिखा रही हूँ ताकि आप भी इंजॉय करो इस नेचुरल ब्यूटी को।
तो यहाँ से रोड के ऊपर की तरफ एक छोटी सी बस्ती थी, पूरी जैसे पुराने वाली फीलिंग आ रही थी, वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश भी की, लेकिन गाड़ी से हो नहीं। बस स्टॉप नहीं, अभी हम सतलुज रिवर के साथ साथ चलेंगे। बस ये जो मोड़ है ना, इसके बाद सतलुज नदी है और देखेंगे हम सतलुज रिवर, लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल। सबसे लंबी नदी है ये, लॉन्गेस्ट। बस वो देखो आगे, वो दिख गई सतलुज नदी। तो रोड की हालत भी बड़ी खराब है यहाँ, और ये भी साइड वाला एरिया है। हाँ, ये सतलुज रिवर बेटा, सतलुज नदी है ये। वो देखो पूरी पहाड़ियाँ और उसके बीचों बीच में ये नदी। मुझे भी तैरना है नदी में। हाँ, मुझे भी तैरना है नदी। नहीं, नदी में कौन तैरता है? मुझे भी नहाना है नदी में। हाँ। आगे क्या चला है ये? मणिकर्ण में है, नहीं लगा सकते डुबकी। अब नहीं लगा सकते डुबकी। उन्नू नाला नहीं है बेटा, उन्नू नाला है लेकिन महादेव। हाँ, महादेव। उन्नू नाले में जो है ना, उन्नू महादेव जी की, तब उनका नाम उन्नू महादेव। नहीं पर डुबकी नहीं मार सकते, अब वो टैंक खाना कर मतलब। और बजरी की खान है इधर। क्रैशर से थोड़ा निकालते हैं, क्रैशर से निकालते हैं। हाँ, वो नेचुरली होगी। मंडी कुल्लू का बॉर्डर। यहाँ आगे जो ब्रिज दिख रहा है, और पानी भी सबका साउंड देखो, मुझे लगता है ठीक ठाक पानी है ना, बहुत ज्यादा है ये पानी तो। आगे तो अभी बताओ। ओके, तो अभी हम हैं मंडी के और कुल्लू के बॉर्डर। आगे देखना ना, हम मंडी को लीव कर रहे हैं और कुल्लू में एंटर कर रहे हैं। ये नई जगह है, ये सामने ब्रिज है। बहना, क्या सारी बहना ही होती है क्या? जी, और ये है बहना ब्रिज। बहना बहना बहना, यहाँ पे सारी बहनें पैदा होते हैं, भाई बहन नहीं होते पैदा। यहाँ पे भी छोटा सा प्रोजेक्ट। और ये जो यहाँ से गई ना एक खड्ड, पता नहीं कौन सी खड्ड है, बहना खड्ड, वो भी सतलुज रिवर के साथ मिल गई आगे। देखो टेंपल था, ये क्या था? हाँ, गुफा है, गुफा कुल्लू की। हाँ, जय श्री राम। वो देखो वहाँ पे ब्रिज बना है एक, मुझे लगता है लकड़ी का ही या लोहे का ही। ये पैदल ब्रिज है गाँव को जोड़ने के लिए। हाँ, गाँव को जोड़ा है इससे, सतलुज रिवर के ऊपर है ये रहा। अब हम कुल्लू। तो अभी हम जिस जगह पर पहुंचे हैं ना, इस जगह का नाम छाउंटी है। नाम भी ऐसे ऐसे है इस जगह के। यहाँ से ना कुल्लू का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। ये कुल्लू आने की तरफ, ऊपर की तरफ को रोड गया है, तो यहाँ से कुल्लू का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। हम ना लग गए यहाँ से सतलुज रिवर के साथ। ये देखो रोड के लिए अच्छा, जलोड़ी जोत का को बाईपास करने के लिए टनल बनेगा ना, जैसे रोहतांग में बना है। वैसे बनेगा, लंबा होगा वो भी। अच्छा, यहाँ से तो जलोड़ी जो बंद हो जाएगा तो वो ये रोड थ्रू रहेगा। तो अभी जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, इस जगह का नाम है लूरी, और ये कुल्लू के अंदर है। तो अभी हम यहाँ से दूसरी तरफ को जाएंगे, शिमला के अंदर क्रॉस करेंगे। हाँ, इधर कुल्लू था और ब्रिज के उस तरफ शिमला, और नीचे सतलुज नदी। अभी हम जाएंगे शिमला पे।
ये हो गए हम। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं। इस जगह का नाम है सेंज, और यहाँ से ना मतलब एक रोड बाया करसोग आते हैं जैसे, और एक बाया शिमला भी जाते हैं, यहाँ से ही वो वाला रोड है। और यहाँ पर हमें कुछ मिठाई वगैरह लेनी थी तो वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। और चलते चलते देखिए उसके बाद हमें अंधेरा हो गया था, क्योंकि हम थोड़ी देर अपने देवर के पास भी बैठे थे, तो उसका क्लिप मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा बैठे थे। और आगे मैं आपको अभी जो टेम्पल दिखा रही हूँ, ये महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, और ये रामपुर के पास है। आगे देखिए नाम भी लिखा हुआ है माता रानी का। फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर। अभी क्या ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि शिवा की तबीयत, रात को ना हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, थोड़ा सा क्या लगभग 10 बजे के आसपास हम पहुँचे थे, क्योंकि हम रास्ते में रुके भी थे और शुभी की तबीयत जैसे ख़राब हो रही थी। तो शिवा की रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हुई इसकी तबीयत, इसको वॉमिटिंग हुई बहुत रात को मतलब इतनी वॉमिटिंग हुई इसको कि बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी पड़ी, अपने भी पता नहीं कितने कपड़े चेंज किए, और शिवा इसके कपड़े भी चेंज करने पड़े। जैसे इसे बिस्तर पे ही हो गई, 2-3 बार तो इसे बिस्तर पे ही हो गई, और इसके पापा के कपड़े भी इसने गंदे किए। तो अभी सुबह भी इसने एक बार वॉमिटिंग की है। अभी तो सोया ही था, क्योंकि अभी ये दिन सुबह के टाइम मुझे छोड़ नहीं रहा था, तो सुबह के टाइम बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बैग वगैरह भी मैंने खाली किए, तो बड़ी मुश्किल से किए इसके साथ, क्योंकि ये मुझे हिलने भी नहीं दे रहा था, और खाना भी मैंने लंच बड़ी मुश्किल से बनाया इसके साथ। तो बस लंच करने के बाद 1 बजे मैंने इसको सुला दिया था, और अभी उसके बाद मैंने फिर बेडशीट वगैरह सब कुछ कपड़े धोए जो शाम को गंदे किए थे। तो चलिए फाइनली अच्छे से हम पहुंच गए हैं। अब आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे, और अभी मैं 2 दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, बट आज मैंने अभी एडिट कर दिया है ब्लॉग को, आप ही डालूंगी आज उस ब्लॉग को। सुबह हाँ डाल दिया है, सुबह बोल रही है शरारा वाला ब्लॉग डाल दिया, मैंने कहा डाल दिया है। हाँ ठीक है, कर दूंगी। ठीक है, अभी आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अब शिवा ठीक रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए शिवा। और इसके पापा ड्यूटी चले गए हैं, और अभी शिवा ठीक रहना चाहिए। एक बार ही हुई है आज इसको वॉमिटिंग, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।